हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका ग्लोबल टेक की टीम की तरफ से। और आज का हमारा लेसन है इज़ एरे मेथड। जैसे कि आप जानते हैं कि एरे के अंदर हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। उन सब मेथड्स में से एक हमारा मेथड है इज़ एरे मेथड। इसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, आखिर इज़ एरे होता क्या है। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम किसी एलिमेंट या वैल्यू का डेटा टाइप जानना चाहते हैं तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने 22 लिखा है तो नंबर होगा, और अगर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी है तो उसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगा। तो टाइप ऑफ के द्वारा हम किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप जान सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट ही डिस्प्ले करता है। अगर मान लीजिए मैं एरे यूज़ करता हूँ, जो उसका डिस्प्ले टाइप होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। अगर मैं जानना चाहूँ कि जो वैल्यू एंड सिंटैक्स मैंने यूज़ की है वो एक्चुअल में एरे है या नहीं, तो उसके लिए मैं इस एरे मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। इस एरे मेथड बुलियन बेस्ड होता है। अगर आउटपुट ट्रू है तो आपने एरे यूज़ किया है, इसके अपोजिट फॉल्स रिटर्न होता है तो आपने एरे यूज़ नहीं किया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं सिंटैक्स ऑफ इज एरे। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। मान लीजिए आपने कॉन्स्ट एक वेरिएबल लिया है और उसमें आपने एरे यूज़ किया है, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि जो आपने एरे यूज़ किया है वो एक्चुअल में एरे है या नहीं। तो उसके लिए हम सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरे। एरे का ए कैपिटल में होगा, फिर लिखेंगे डॉट और इज़ एरे इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल का नाम आएगा जिसका भी आप टाइप ऑफ जानना चाहते हैं कि ये एरे है या नहीं। अगर यहाँ पे रिटर्न ट्रू होता है तो आपने एरे यूज़ किया है, रिटर्न्स फॉल्स होगा तो आपने एरे यूज़ नहीं किया है। दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि इस एरे के पैरामीटर के अंदर आप सिर्फ सिंगल वैल्यू ही डाल सकते हैं। आप इसमें एक से अधिक पैरामीटर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। सबसे पहले मैं लेता हूँ इसके अंदर कॉन्स्ट माई कार। मैं कार का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट किया, सिंगल कोट्स में लिखा BMW, कॉमा से सेपरेट किया, फिर लिखा होंडा, कॉमा से सेपरेट किया, लिखा सुजुकी। ठीक है, ये मेरा एक एरे बन चुका है। और अब अगर मुझे ये जानना हो कि ये एरे है या नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो इस एरे का सिंटैक्स है मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एरे डॉट इज़ एरे, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिख दिया माई कार। इसको मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, क्योंकि मुझे इसको प्रिंट कराना है। कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस ऑन किया और यहाँ लास्ट में मैंने इसका पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, सेव किया। और अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है ट्रू। ये कह रहा है कि जो आपने सिंटैक्स यूज़ किया है माई कार के अंदर वो एक्चुअल में एरे ही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू रिटर्न हुआ है तो ये एरे है। अगर यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होता तो मतलब वो एरे नहीं होता। अब थोड़ा और देख लेते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर इसको ब्लैंक लिखा होता, मान लीजिए ये ब्लैंक है मेरे पास। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये एरे है या नहीं। रिफ्रेश किया, देखिए अभी भी ये एरे है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ भी हम लगाते हैं तो उसका एक साइन होता है कि ये एरे ही है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पैरेंथेसिस ऑन कर दिया, मैंने 5 कर दिया, सेव करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश किया तो ये हो गया फॉल्स, मतलब आपने यहाँ पर एरे का यूज़ नहीं किया है, राइट। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है मेरे पास वोल्वो, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है जो कि एरे का साइन होता है। और अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉल्स है, मतलब ये है कि आपने एरे का यूज़ नहीं किया है। ये एक एरे नहीं है, ये सिर्फ एक जस्ट वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं लगा के देखता हूँ इसका टाइप ऑफ। जैसे कि हमने आपको बताया था किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप जानने के लिए हमारे पास टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है, जिसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ माई कार। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है आउटपुट। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई स्ट्रिंग है, मगर ये यहाँ पे जब हमने एरे किया तो यहाँ दिखा रहा है फॉल्स कि ये एरे नहीं है। तो कभी भी अगर हमें किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप जानना हो तो हम यूज़ करते हैं टाइप ऑफ, और अगर हमें ये जानना है कि वो एरे है या नहीं तो हम यूज़ करते हैं एरे डॉट इज़ एरे और उस वेरिएबल का नेम। तो यहाँ हमें पता लग जाएगा कि ये एरे है या नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको ट्रू किया, जैसे मैंने ट्रू किया देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है बुलियन और ये एरे नहीं है, तो इसलिए इसको फॉल्स दिखा दिया यहाँ पे उसने।
22 किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास आने वाला है नंबर, और यहाँ पे अभी भी फॉल्स है कि ये एरे नहीं है। देखा आपने। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू और मैंने यूज़ करा एरे, देखिए जो कि हमारे पास एरे को बनाने के लिए एक सेकंड ऑप्शन होता है, इसको हम बोलते हैं एरे कंस्ट्रक्टर। तो मैंने एरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये मेरा एरे है या नहीं। रिफ्रेश किया, यहाँ पर ये दिखा रहा है मेरे पास ये ट्रू, मतलब ये मेरा एक एरे है। अब अगर मैंने यहाँ पर इसके अलावा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया होता, अपनी वैल्यू कुछ लिखी होती वोल्वो 22, और मैंने इसको सेव किया, तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है ट्रू कि हाँ ये एरे है, मगर यहाँ पर शो कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो डेटा टाइप के अंदर जब हम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑब्जेक्ट ही दिखाता है। मगर अगर हमें जानना हो कि ये एरे है या नहीं एक्चुअल में, तब हम इस एरे का यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा न्यू एरे, पैरेंथेसिस ऑन किया, सेव किया कि ये एरे है या नहीं, तो यहाँ पर उसने कर दिया हाँ ट्रू, ये एरे है। और अगर मैंने यहाँ पर किया होता स्क्वायर ब्रैकेट, तब भी यहाँ पे दिखाएगा ट्रू कि ये एरे है। अगर मैंने यहाँ पे किया होता ग्लोविया, तो यहाँ पर ये रिफ्रेश किया, यहाँ पे हो गया फॉल्स के अब ये एरे नहीं है। ठीक है, तो देखा आपने कि जब भी हमें ये जानना हो कि कोई वैल्यू या कोई सिंटैक्स एरे फॉर्म में है या नहीं, तो हम इस एरे मेथड का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम इस एरे का यूज़ कैसे करते हैं। इफ़ कंडीशन लगाता हूँ एक इफ़, और यहाँ पे मैंने किया एरे डॉट इज़ एरे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में लिखा मैंने दिस इज़ एरे। फिर मैंने यहाँ पे किया एल्स, यहाँ लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग दिस इज़ नॉट एरे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं इस एरे को। छोटा सा मैंने एक बना के दिखाया ताकि आप समझ पाओ कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगाया एक स्ट्रिंग और यहाँ मैंने पूछा है इससे कि ये एरे है या नहीं। इस एरे का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, रिफ्रेश किया, देखिए दिस इज़ नॉट एरे, बिल्कुल सही है कि ये एरे नहीं है। और अगर मैंने यहाँ पर एरे का यूज़ किया होता ग्लोविया टेक, अब देखता हूँ कि ये एरे है या नहीं। रिफ्रेश किया, दिस इज़ एरे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इस एरे मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस एरे आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।